हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल ईज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 5 Jan 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेक्स्ट वर्ड अमंग्स द गिवन ऑप्शंस विच विल गिव मोर पॉइंट्स इन द स्क्रैबल गेम। मार्क okay, marks of the letter are as it is position on the English alphabet। तो देखिए, स्क्रैबल गेम के हिसाब से हमें बोला है कि किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, 2+1+9+20 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 32। वहीं पर अगर हम देखें, ये हो गया 2+1+20+5 विच इज़ इक्वल टू 28। नेक्स्ट है हमारे पास 2+1+20+8 और ये हो जाएगा 31। ये हो गया 2+1+20+19 विच इज़ इक्वल टू 42। तो इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं एंड इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है हमसे, द गिवन डायग्राम डिपिक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज पर एनम of the CEO of 6 MNCs C1, C2, C3, C4, C5 and C6। ठीक है, what is the difference between the salary drawn in percentage between the lowest and highest paid CEO। तो यहाँ पे हाईएस्ट पेड कौन सा है, यहाँ पे हाईएस्ट पेड आपको 75 दिख रहे हैं और लोवेस्ट पेड कौन सा हो गया, 50 वाला। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 50 इंटू 100। वैल्यू क्या आ गई इसकी, 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 और ये गया 2 टाइम्स, यानी कि ये हो गया हमारे पास कितना, 40%। अच्छा नहीं, ये 75 था ना, ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है, द साइड्स ऑफ सर्टेन ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो विच इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा आपका किसका, पाइथागोरस ट्रिपलेट का। तो आपका जो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर होता है, वो कितना होता है, 16 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 1625। ये हो जाएगा आपके पास 41 के इक्वल। ठीक है, तो ये 7 स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है, ये हट गया ऑप्शन आपका। देन आपका 5 और 5 एक जैसा तो हो गया, वो ठीक है, पर यहाँ पे आपका फिर √2 5 आना चाहिए था, तो ये भी हट गया। √2 5 नहीं, 5√2। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 4 6 एंड 3। अगर हम इसको देखें तो क्या ये बना रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 16 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू अगैन 41 और ये 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, ये ऑप्शन भी हट गया। इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 504 और इसको जब आप करेंगे तो आपके पास 620 नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ की है। 24 इंटू 24 हो गया हमारे पास 576। और इसमें जब आप 49 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625 आंसर, और जो कि होता है हमारे पास कितना, 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स कन्वीड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। तो ये कौन थे, ये थे हमारे कनिष्क। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीवायरस सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा है, ये है आपका नॉर्टन एंड ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसमें हमें बोला है कि इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखें इसको, नीचे वाले को जो आपको ये वाला दे रखा है -7, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 5√2 + 7 से, और ऊपर भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 25 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 50 माइनस 49, और ये हो गया आपके पास 5√2 प्लस 7, जिसमें से ए की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और बी की वैल्यू आ गई आपके पास 7। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 7, where is the 3 days World Sustainable Development Summit 2019 organized? तो ये कहाँ की गई थी, न्यू दिल्ली इंडिया में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज 560, द कॉस्ट ऑफ 56 सच बुक्स इज। तो 1 बुक की सीपी अगर हम निकालेंगे तो ये कैसे हो जाएगी, 560 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 56, और 56 सच बुक्स की वैल्यू हमें बोलिए तो 56 इंटू 56 विच विल बी इक्वल टू 3136। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज़ द एलिफेंटा केव सिचुएटेड? तो ये कहाँ पे है, ये है आपकी गरापुरी आइलैंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में। ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। Coming towards question number 10, in which city 11th BRICS Summit 2019 happened? ये है हमारी ब्रासिला में, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 11, which of the following is a cold winter desert? तो ये है आपका पेंटागोनियन, जो कि आपका एक क्या कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर इज 36 एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, द मेजर ऑफ पी ए। देखिए इसमें आप क्या करते हैं ना, आपको क्या करना होता है, पेरीमीटर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ बी इज इक्वल टू साइड ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइड ऑफ बी। तो ए की आपके 36 वैल्यू है, ये आपको 24 दे रखा है, एक्स आपको पता करना है और 10 इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 4 24, और ये हो गया आपके पास 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, ये और ये कैंसिल हो गया 5, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 13, the first passenger line was opened between Thane and Mumbai. बॉम्बे इज इन, तो ये है आपके पास 1853 में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये कह रहा है, नेम द मिनिस्टर हु रिजाइन ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर इन 1962। तो ये कौन थे, ये थे आपके वी के कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 15, the HCF of two numbers is 15 and LCM is 225. If one number is 45, find the other number. कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होता है यहाँ पे, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 45 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 225, जो कि ये कैंसिल आउट होके 3 हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 7 और 5। एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ओके ये आपको इसी में ही दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 45, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये कह रहा है, व्हाट हेल्प्स इन द फूड डाइजेशन। तो फूड डाइजेशन जो है वो हमारा सलाइवा जो है वो हेल्प करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ से शुरू होती है डाइजेशन, तो ये हमारी माउथ से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज इंट्रोड्यूस व्हाट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये कह रहा है, इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा देन ए इज। तो यहाँ पर अगर हम साइन 2 थीटा को ऐसे लिख दें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस थीटा 1 कब होता है, तब थीटा जो होता है वो 0 होता है, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 0। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ABC इज सिमिलर टू PQR।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ए बी की वैल्यू आपको पी क्यू के ये इंटू टू हो रही है, ये भी इंटू टू हो रही है और ये भी इंटू टू हो रही है, यानी कि जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलर में आपको हर चीज़ जो है वो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करनी होती है। Coming towards question number 20, which launch vehicle was used by Indian Space Research Organization for its lunar exploration mission Chandrayaan-2? तो ये कौन सा था? ये हमारा था GSLV Mark 3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 21, in India, commercial bank have the highest share in the reimbursement of credit to एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, द सम ऑफ क्लासेस 90 to 120 एंड 120 to 150 इज। तो आपको क्या करना होता है इसके लिए आपको क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोवेस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया कितना 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 120 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 105 प्लस 135 विच इज़ इक्वल टू 240। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 23, what is the name of satellite launched by ISRO which gives alert messages to fishermen regarding bad weather and high waves and caution them when they approach international maritime boundary line? तो ये क्या है? ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 IRNSS1I, that is option number 1 correct. Next is question number 24. As per report of Ministry of Statistics and Program Implementation released in January 2020 for financial year 2018 and 19, which of the following state of India has highest per capita income among the Indian state and union territories? तो ये कौन सी थी? ये थी गोवा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, मैप इज टू लोकेशन देन कंपास इज टू। देखो मैप जो होता है वो लोकेशन फाइंड करने के लिए हेल्प करता है, कंपास जो होता है वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26, 35 पीपल कुड कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, बट after they worked together for 6 days, their employer wanted the work should be completed in total 16 days. How many more workers need to be employed to meet the deadline? ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हो जाएगा आपके पास 35 इंटू 24। अब इन्होंने ही मिलके कितना काम किया है, तो 35 लोगों ने मिलकर काम किया है 6 दिन के लिए। उसी में ही बचा कितना दिन है, देखिए 6 दिन हो गया, 16 दिन में काम ख़त्म करना है, यानी कि 10 दिन बचे हैं। एक्स्ट्रा लोग आपने मान लीजिए ए ऐड किए हैं प्लस 35, आपकी इक्वेशन ये बन गई है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 840 माइनस 210 इज इक्वल टू 10A प्लस 350। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 280, और ये मतलब ये वाला भी उधर चला गया। 280 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू हो गई 28, यानी कि एक्स्ट्रा जो लोग हैं वो 28 आपको ऐड करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन 16 days. Next is question number 27. While going from Mumbai to Pune by car, I realized that one of the tire had 2 punctures. On the basis of my previous experience, I believe that first puncture alone would have made the tire flat in 9 minutes and second would have done it in 6 minutes. If the air leak out at a constant rate, how long will it take both the punctures together to flat the tire? ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये बेसिकली वर्क डन वाला ही क्वेश्चन है कि जो अगर एक टायर है वो 9 मिनट में ख़त्म कर देता है एयर को, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 1/9। वहीं पर अगर दूसरा होल है वो आपको कितनी देर में कर देगा, वो 1/6 में करेगा। 1 मिनट इज़
1 मिनट में कितना कर देगा 1/6। अब इन दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू कर दिया है तो 1/9 + 1/6 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 5/18। ठीक है, तो अब टाइम कितना लेगा, ये लेगा 1/18 है 1/5/18। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/5 विच इज़ इक्वल टू 3/5। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये कह रहा है वेयर वॉज द फिफ्थ इंडिया न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन May 2019। ये थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। तो ये क्या है, ये है आपका असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर फ्रॉम 2 to 12 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो अगर हम यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर्स की बात करते हैं तो वो कौन से हैं, वो हैं आपके पास 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12 जो कि हो गए 6। टोटल नंबर कितने हैं 2 से लेकर 12 तक, ये हैं 11। यानी कि फ्रैक्शन हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 3 6/11। Coming towards question number 31, a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to 1। तो इसकी a की वैल्यू रियल नंबर है इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ये एडिक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो दिखा रहा है कि आप ज़ीरो को चाहे पहले ऐड कीजिए चाहे बाद में ऐड कीजिए, आंसर आपका सेम होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं, a + b इज इक्वल टू b + a को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम बोलते हैं इसको a + b + c इज इक्वल टू a + b और प्लस c को। इन्वर्स प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं, ये कहते हैं हम a + -a इज इक्वल टू 0 को। तो ये था हमारे ऑल द प्रॉपर्टीज़। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एलीमीटर, बैरोमीटर, डायनामोमीटर एंड थर्मोमीटर के बीच में अगर हम बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बेसिकली एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एलीमीटर जो होता है वो एल्टीट्यूड को मेजर करता है, बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करता है, देन डायनामोमीटर आपका फोर्स, टॉर्क या पावर को मेजर करता है, थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ये सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें 30 - 12 + 2 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 20। वहीं पर 42 - 14 + 2 करते हैं तो ये कितना होता है 28 + 2 विच इज़ इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हम 56 प्लस -16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 40 + 2 करने से यहाँ पे आ जाएगा 42। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 42 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है स्पोर्ट्स पर्सन, शूटर्स एंड स्विमर्स में से क्या रिलेशन बनेगा। तो ये दोनों ही स्पोर्ट्समैन होते हैं बट ये दोनों अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2m³ - n³ और ये हो जाएगा a³ - b³ का फॉर्मूला जो कि होता है आपके पास 2m। तो ये हो गया 2m - m और ये हो गया 4m² + 2mn और ये हो जाएगा n²। यानी कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 36, which of the following is the main tissue that transports water in the plant from its root to the leaves। तो ये है हमारा कौन सा जाइलम। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। फ्लोएम जो होता है वो आपका फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए काम करता है। क्लोरेनकाइमा जो होता है वो बेसिकली आपका क्या कहते हैं एक लिविंग सेल है जो कि एक लाइंस बनाता है। ठीक है, उसको डीप में नहीं जाएंगे बस ये याद रखना फ्लोएम जो होता है वो फूड को करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, 35%
ऑफ x इज इक्वल टू 140, तो x की वैल्यू आपको निकालने को बोली है। ये गया कितना 7 टाइम्स, ये गया आपके पास 20 टाइम्स, ये गया 20 टाइम्स, और ये हो जाएगा x की वैल्यू 400, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38, गरीबी हटाओ वॉज द स्लोगन ऑफ विच ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, तो ये था आपका इंदिरा गांधी का, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 39, the rate constant of reaction doubles if with the 10 degree rise in the temperature, option number 1 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। Coming towards 40, in which country is the headquarter of Asian Development Bank ADB, तो ये किस में है, ये है आपका फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, तो ये है मनीला। साउथ कोरिया की क्या है, तो ये है सियोल। आपकी चाइना की क्या है, तो ये है आपका शंघाई। एंड जापान का क्या है, जापान की है आपकी टोक्यो, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो गया। नहीं, इसकी चाइना की बीजिंग है, सॉरी शंघाई नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है फेमस संगाई फेस्टिवल इज द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो ये कौन सा है, ये है आपका मणिपुर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज डबल देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फेयर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो हट गया। अब यहाँ पे R1 क्यूब और R2 क्यूब का आपको रेशियो निकालना है, तो ये तो डबल हो गई है, तो ये हो जाएगा 2R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब, तो ये हो जाएगा क्या 8/1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 43 एंड ये कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, एंड इसमें आपको बोर्ड मास लगाना है। पहले आप डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा इंटू 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64 और ये हो गया आपके पास 20 प्लस 64 इज 84 एंड ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 44, who led the railway strike in 1974, तो ये थे आपके जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 45, the present population of town is 50,000. If the population of the town increased by 4% annually, then what will be the population after 2 years? तो देखिए यहाँ पे आपको 50,000 जो है वो ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, इंक्रीज कर रहा है 4% से, ये हो गया 104 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 54080, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 46, Amarjeet Singh can complete a piece of work in 5 days. With the help of his son, he can complete it in 3 days. In how many days can son independently complete the work? तो अमर जो है वो 5 दिन में कर लेता है, सन की हेल्प से अमर जो है वो 3 दिन में काम खत्म कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 15, और यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी 3 आ गई, इसकी आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पे जब 3 जो है वो अमन की एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे तो आप 3 लिख दीजिए, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + s इज इक्वल टू 5, और s की वैल्यू हो गई आपके पास 2, तो यानी कि जो सन है वो इंडिपेंडेंटली कितने दिन में काम कर लेगा 15/2, दैट इज 7 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47, 111 90 71 एंड 54 में नेक्स्ट इन द सीरीज आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे -21 आपको दिख रहा है, यहाँ पे -19 दिख रहा है, ये -17 है, और यहाँ पे आपको -15 करना पड़ेगा, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 39, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48, 5 bells Cummins tolling together at toll of 2, 4, 6, 8, 10 seconds respectively in 30
मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल्ड टुगेदर। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले इन सबका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 120। ठीक है, अब आपको 30 को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकेंड्स में। तो 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 120 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स, और ये हो गया आपके पास 15 टाइम्स। यानी कि 30 मिनट्स में ये सारी बेल्स 15 टाइम एक साथ बजेंगी, और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 49, the cylinder and a cone are of same base radius and same height. Find the ratio of volume of cylinder to that of cone. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पे होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये और ये कैंसिल हो गया, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 50, which type of soil covers most of the Deccan Plateau? तो ये कौन सी सॉइल है, ये है आपकी ब्लैक सॉइल। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 51, the tourist wanted to see a planetarium in a city. He walked from a railway station in the east direction. East direction आपकी ये है, यहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन है। And then arrived a pond. He takes the left turn and then second corner of the pond. At the second corner of the pond he take the right end. ओके, तो ये सेकेंड कॉर्नर हो गया, वहां से उसने राइट एंड ले लिया है, यानी कि ये कुछ ऐसा पॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। सून ही रीच द अनदर कॉर्नर ऑफ द पॉन्ड। ओके, यहाँ पे पहुंच गया है। ही टेक द लेफ्ट टर्न एंड अराइव द प्लानिटेरियम, यानी कि यहाँ पे प्लानिटेरियम है। In which direction was the railway station situated with respect to planetarium? तो यह है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इससे आपको इसकी डायरेक्शन पूछी है, तो ये हो जाएगा क्या, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 52, एंड ये कह रहा है ऑल इंजीनियर्स आर ग्रेजुएट, ऑल ग्रेजुएट्स आर सक्सेसफुल। ठीक है, तो ऑल सक्सेसफुल आर ग्रेजुएट्स, ये वाले सक्सेसफुल ग्रेजुएट्स नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ऑल इंजीनियर्स आर सक्सेसफुल, सिंस इंजीनियर्स छोटे में हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 इज लॉजिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप 4/10 प्लस 404 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये 0 0 और 0 0 आपका ऐड हो जाएगा, तो 804 डिवाइडेड बाय 1000 आपका आंसर हो गया, विच इज इक्वल टू 0.804। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 54, एंड ये कह रहा है 2 walls ऑफ इक्वल हाइट आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 meters wide. At a point on the road, 2 stairs are along the wall such that they indicates two angles of elevation from the point 60 and 30. Find the length of the longest stair. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इन दोनों की वैल्यू, तो आपको ये दे रखी है, क्या कहते हैं, पहले मैं इनका वैल्यू लिख देती हूँ। तो ये क्या होगा, A, B, C, D और E। ठीक है, अब आपको अगर हम यहाँ पे देखें तो B प्लस C और C प्लस E की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है। अगर हम इसमें से इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस BC। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाइट tan 30 इज इक्वल टू h/BC, और ये हो जाएगा कितना 1/√3, और ये हो जाएगा h/BC। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइट √3। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें एंगल ऑफ ट्राइंगल CDE की, तो ये हो जाएगा क्या, tan 60 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 100 माइनस BC, जो कि हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका √3, और ये हो जाएगा आपके पास, इसको उस तरफ ले जाइए, 100 माइनस BC, और हाइट जो है वो आपकी नीचे चली जाएगी, यानी कि ये हो गया h√3। ठीक है, तो अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 100
√3 - 3h, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4h की वैल्यू हो गई 100√3, और h की वैल्यू हो गई आपके पास 25√3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है, इन दोनों को। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 75। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हो गया 75। अब अगर हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हमें क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट वाली की इसकी लेंथ पूछी है, तो ये हो जाएगा क्या, 75 डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू √3/2। तो ए सी हो गया हमारे पास कितना, 50√3। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, एंड ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स द remain acts 1950 any structure, sculpture, inscription etc which are in existence for not less than dash year is termed as ancient। तो ये है 100 years, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 56, which of the state that leads to the list of monuments of the national importance in South India declared to be the Archaeological Survey of India? ये है हमारा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 57, what is the conclusion can be drawn from the premises all teachers are hardworking, यानी कि all teachers are hardworking person, most hardworking people are women। तो कुछ इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन रहा है। नो टीचर इज वुमेन, इन दोनों के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट गया। ऑल टीचर आर विमेन, ये भी हट गया। ऑल विमेन आर हार्ड वर्किंग पर्सन, सारी विमेन की तो बात करी नहीं है। सम विमेन आर हार्ड वर्किंग पीपल, ये वाली विमेन जो है हार्ड वर्किंग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 58, द कोरोमंडल कोस्ट इज होम ऑफ विच ऑफ द टू फॉलोइंग स्टेट्स? तो कोरोमंडल कोस्ट जो है वो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट को मिलाकर उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 59, एंड ये बोल रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा? तो देखिए ABC, D छोड़ दिया है, EFG, H छोड़ दिया है, IJK, L छोड़ के LMN, ओके, GHI, ओके, एक ही तो छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे MN की बात करूँ, यानी ये वाला लॉजिक तो नहीं बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा चीज़ें छोड़ी गई हैं। तो A + E इज़ 4, 4 + E + 4 इज़ 9, 9 + 4 इज़ आपका I प्लस, ओके नहीं, ये 6 हो रहा है यहाँ पे, +6। तो यहाँ पे भी आप +6 ऐड कर दीजिए तो U आ जाएगा आपका आंसर। एक बार हम आगे वाला भी चेक कर लेते हैं। B + 4 इज़ 6, 6 + 4 इज़ J, ओके, और J को आपको +6 करना होगा तो आपको P आ जाएगा, और यहाँ पे अगेन आपको 6 ऐड करना है तो 22 विच इज़ इक्वल टू V। तो U V वाला आंसर सही हो गया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 60, एंड ये कह रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0.2323 सो ऑन, एंड ये हो जाएगा 0.222। तो ये हो गया कितना, और एक और 2 लिख देती हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 4545, यानी कि 0.45 बार आपका आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 61, एंड ये कह रहा है द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कमेमोरेट 21 जून एज, तो ये क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग्स द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो ये हैं आपके खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, बटरफ्लाई इज टू इंसेक्ट देन, तो हमारे जो मैन है वो तो मैमल नहीं होते हैं, देन हमारे पास रोडेंट रैट्स नहीं होते हैं। फर्नीचर जो है वो चेयर जो है वो फर्नीचर, ओके, चेयर एंड फर्नीचर ऐसे आना चाहिए था, मैन एंड मैमल ऐसे आना था, रैट एंड रोडेंट ये उल्टे लिखे गए हैं। ऑस्ट्रिच हमारी बर्ड होती है, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, नेम द प्रोसेस इन विच सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ। तो ये है आपका बाइनरी फिजन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Question number 65, how many atoms of oxygen are present in one molecule of ozone? तो ये है आपका O3 which is 3 molecules, option number 1 correct. Coming towards question number 66, which kingdom is called a cherry by Governor General Lord Dalhousie? तो ये था kingdom of Awadh, option number 4 correct. Coming towards a camel is a ship of desert is drawn from the assumption that camels are used for transportation in desert, option number 2 आपका correct हो गया. Next is question number 68, 4% more is gained by selling a table at for rupees 1800 than by selling it by 1750. What is the cost price? ओके तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि SP2 माइनस SP1 जो है वो 4% का गेन दे रहा है किस पे, CP पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP, और ये हो जाएगा आपके पास 25। CP की वैल्यू हो गई आपके पास, ये उस तरफ चला गया 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. Coming towards question number 69, the area of rhombus is 96 centimeter square and one of the diagonal is 16. Find the length of its side. तो हम क्या करेंगे, पहले इसका दूसरा डायगनल निकाल लेते हैं. तो दूसरा डायगनल निकालने का तरीका क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 इंटू D2. तो D2 तो आपको 16 दे रखा है, ये गया 8 टाइम्स, यानी कि D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12. अब साइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये करेंगे आप हाफ ऑफ 16 रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ 20 विच इज इक्वल टू हाउ मच 10 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन फॉर्मूला हैज सिंबॉलिक मीनिंग, अमाउंट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट. ओके तो जो हमारा अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये कह रहा है पोंगल बर्ड काउंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु, करेक्ट आंसर. Next is question number 72. Which of the following is the external oversight body of the United Nations system, which is Joint Inspection Unit, option number 3 correct. Coming towards question number 73. Which among the following hills has Indian desert in the western margin. तो ये है आपके पास अरावलीज, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया. इसके वेस्ट में आपको थार डेजर्ट देखने को मिलता है. कमिंग टूवर्ड्स 74 एंड ये कह रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिसमें से कि आप पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, और ये हो जाएगा क्या 7/2 इंटू 2/5 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास, पहले इसको सॉल्व कीजिए. तो ये हो गया 7/2 और इसको मैं इंटू करके क्या लिख सकती हूँ 4/15 लिख सकती हूँ, हो गया. और ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, और मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है. तो ये मैं इंटू 3 और इंटू 3 भी कर देती हूँ ताकि नीचे जो है LCM सेम हो जाए. अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, और ये जो डिवाइड होगा ये हो जाएगा इंटू 5.25, राइट. अब हमें इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 और 7 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 9/4 इंटू ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 525 विच इज इक्वल टू हाउ मच 3/7. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू एक्सेस द इंटरनेट. तो ये है हमारा यूनिक IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Next is question number 76. What was the rank of India in the list of world's most competitive economies in IMD World Competitive Index 2019? तो ये है हमारे पास 43, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है कि
From the given graph, find the difference between the number of laptops and mobiles sold by the company in comparison to the number of other products sold by the shop dealers in electronics item in the month of March 2019. आपसे पूछा क्या है, मोबाइल एंड लैपटॉप्स, यानी कि इन दोनों का और बाकी सब का। ठीक है, तो मोबाइल एंड लैपटॉप्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 500 + 600 विच इज़ इक्वल टू 1100, और ये हो जाएगा आपके पास 100, 300 एंड 200 विच इज़ इक्वल टू 600। दोनों का आप माइनस कर लेंगे, आंसर हो जाएगा आपके पास 500, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 78. X and y vary directly with each other when x is 10, y is 15. Which of the following is not pair of corresponding x and y values? तो देखिए x और y का आप रेशियो निकाल लीजिए, विच इज 10/15, और ये हो जाएगा आपके पास 2:3। क्या इसका 2:3 का रेशियो बन रहा है? नहीं, ये हट गया। देन है हमारे पास 2:3 का रेशियो ये बन रहा है, तो ये करेक्ट हो गया है। ये भी आपका 2:3 बन रहा है, ये भी 2:3 बन रहा है, यानी कि आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power of 2, 2 and 2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप 2 to the power of 8 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 80, एंड ये कह रहा है इन विच रिवर इज द इंडियाज लार्जेस्ट आइलैंड मजूली इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है? ये है आपके ब्रह्मपुत्रा में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 81, if the position of letters of English alphabet in the value or is the value of letter, then what will be the total of all the letters of the exaggeration? तो यहाँ पे हम सम करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा क्या? ये हो गया 5, ये हो गया 24, 1, 7, 7, 5, 18, 1, 20, 9, 15 एंड 14। सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126 का, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 82, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक बैंक, विच इज़ द लार्जेस्ट इंडियन पब्लिक बैंक। तो ये है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है? 83, एंड ये कह रहा है व्हेन वाज द GST टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो ये किया था 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, एंड ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने फर्स्ट राउंड टेबल जो है वो अटेंड नहीं की थी, इन्होंने थर्ड वाली भी नहीं करी थी, इन्होंने जस्ट सेकेंड वाली अटेंड करी थी, जो कि गांधी जी ने अटेंड करी थी कांग्रेस के बिहाफ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, एंड ये कह रहा है साइन a प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल टू। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे आपको माइनस करना है 2 साइन कॉस ए। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 86, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेग्रेंस इज रिटन लाइक दिस। तो एक्सीलेंस कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो f की वैल्यू क्या होती है? f की वैल्यू होती है 6, r is 18, a is 1, g 7, r 18, a 1, n 14, और ये हो गया 3 और ये हो गया 5। e की वैल्यू होती है आपके पास 5, ये हो गया आपके पास 24, 3, 5, 12, 12, 14, 3 एंड 5, राइट। अच्छा ये वाला था ना, सॉरी मैंने एक्सीलेंस को यहाँ पे कोड कर दिया, वापस लिख लेते हैं। ये हो गया कितना? 6, 18, 1, 7, 18, ये हो गया 1, 14, 3 एंड 5। ई की वैल्यू होती है 5, एस इज 19, जेड इज 26, 8, 17, बी इज 2, एम इज 13, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 4। तो यानी कि यहाँ पे -1 +1 -1 +1 -1 ऐसी वाली पैटर्न चल रही है। तो e -1 कितना हो जाएगा? d, x + y कितना हो जाएगा? y। फिर आपके पास आएगा क्या? b, देन f, k, m, d,
O, B एंड F। कौन सा ऑप्शन है ये आपके पास? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है कि मनोज इज हस्बैंड ऑफ सपना। तो यहाँ पे अगर हमारा मनोज है जो कि हस्बैंड है किसका? सपना का। हुज मदर इज नीलम। तो सपना की मदर कौन है? नीलम है। नीलम्स ग्रैंडसन इज आदित्य। तो ये आदित्य इसका ग्रैंडसन हो गया यहाँ पे। हु इज ब्रदर ऑफ शिफाली। तो ये है ब्रदर किसका? शिफाली का। शिफाली इज डॉटर ऑफ विजय हु इज ब्रदर ऑफ मनोज वाइफ। शिफाली इज डॉटर ऑफ विजय हु इज ब्रदर ऑफ मनोज वाइफ। मनोज वाइफ का जो ब्रदर है, डॉटर ऑफ विजय, ओके विजय, ठीक है, मनोज वाइफ, ठीक है। ओके सपना जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। हाउ इज सपना रिलेटेड टू शिफाली। तो ये आपके जो है वो पैटर्नल आंट हो जाएगी क्योंकि ये विजय की बहन है ना, तो ये पैटर्नल आंट हो गई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये हमारा कोडेड क्वेश्चन है। दैट इज आपको 3 यहाँ पे दिया गया है, देन आपको क्या बोला है? +6 और ये हो जाएगा इनटू 6 - 3 डिवाइडेड बाय, और ये कुछ इस तरीके से है 6 - 4 + 3 - 2 और ये हो जाएगा आपके पास क्यूब। तो ये हो गया कितना? 9 × 3 और ये हो गया डिवाइडेड बाय 2 + 1 और होल क्यूब। 27 डिवाइडेड बाय 3 होल क्यूब आपको करना है और ये हो जाएगा 9 क्यूब विच इज इक्वल टू 729। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये हमसे कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे लॉजिक देख रहे हैं तो ये सारे नीचे की तरफ पॉइंट हैं, यहाँ ये अप की साइड पॉइंट है, ये सारे ही ऑप्शन हट गए और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या वेन डायग्राम सूट कर रहा है। तो अगर आप देखें ये सारे ही अलग हैं और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 91 एंड इस सीक्वेंस में आपको बोला है इज रिवर्स देन व्हाट विल बी द लेटर दैट प्रीसीड्स डी। तो डी को प्रीसीड कौन करेगा? एफ करेगा और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है बुक इज टू ऑथर देन मूवी इज टू। जो बुक होता है वो ऑथर के द्वारा लिखी जाती है, मूवी जो है डायरेक्टर के द्वारा लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 एंड इसमें बोला है कि इसका मिरर इमेज बनाना है। तो यहाँ पे एन है, लास्ट में सब में एन है, ओ, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें NINSINU आना था, यहाँ पे ये हट गया INSINUA। T आना था यहाँ पे, ये भी हट गया INSINUATION। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये हमसे बोल रहा है फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो डिटरमाइन द इंक्रीज इन द पोल्यूशन फ्रॉम 2005 to 2006 इन द रिवर दैट हैज हाईएस्ट पोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसमें चेक करते हैं रिवर बी में, तो इसमें कितना है 66 का ये रिवर डी में। और आपको अगर हम बात करें कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है आपका 33 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल टू द अनएम्प्लॉयड मेल अक्रॉस द सिटीज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले अनएम्प्लॉयड फीमेल निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 50, 60, 70, 50, 30 एंड 80 विच इज़ इक्वल टू 340। और यहाँ पर अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 50, 60, 50, 40, 60 एंड 80 विच इज़ इक्वल टू 340। तो इनका जो रेशियो है वो 1:1 का हो गया और ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है 6 people टीचर, लॉयर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट एंड राइटर आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल शेप टेबल such that lawyer and writer are not sitting next to each other. Teacher is sitting between doctor and lawyer. ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर डॉक्टर को बिठा देते हैं और लॉयर को अगर मैं यहाँ बिठा दूँ फॉर टाइम बीइंग, तो टीचर यहाँ होगी, लॉयर हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, तो टीचर यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या बोलना है, टीचर एंड ओके, पॉलिटिशियन इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डॉक्टर। ओके, तो यानी कि यहाँ पे पॉलिटिशियन होगा या फिर यहाँ पे पॉलिटिशियन होगा। हु इज सिटिंग बिटवीन लॉयर एंड राइटर, हमें पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, टीचर, ओके, लॉयर एंड राइटर आर नॉट सिटिंग विद ईच अदर। ओके, अगर मैं यहाँ पर राइटर को बिठा देती हूँ और यहाँ पे पॉलिटिशियन को बिठा देती हूँ, यहाँ पे आप टीचर को रहने दीजिए, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर्टिस्ट। हु इज सिटिंग बिटवीन लॉयर एंड राइटर, लॉयर एंड राइटर के बीच में आपका आर्टिस्ट आ गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, पेटल, सेपल, पोलन एंड लिगामेंट में से कौन सा ऑड वन आउट है। तो लिगामेंट जो होता है वो बेसिकली आपका जो जॉइंट्स होते हैं बोन्स के, उसके बीच में होता है, बाकी ये सारे आपके फ्लावर्स के पार्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है, अ कॉलेज ऑफर 2 पेपर्स टू अ स्टूडेंट सच दैट इफ अ स्टूडेंट स्टडीज फिलोसफी ही और शी मस्ट स्टडी फ्रेंच, यानी फिलोसफी के साथ फ्रेंच आएगा। वन हु स्टडी इंग्लिश हिस्ट्री कैन नॉट चूज फिलोसफी, ओके, एंड फ्रेंच स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री भी नहीं पढ़ सकता है। फ्रेंच स्टूडेंट कैन नॉट ऑप्ट फॉर स्पेनिश, ये स्पेनिश नहीं पढ़ सकता है। ओनली हिस्ट्री स्टूडेंट कैन स्टडी पॉलिटिकल साइंस, तो हिस्ट्री स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है। नो फिलोसफी स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी। If so, what other discipline will psychology student have to study? तो psychology student जो होगा, ओके, psychology जो है वो कौन सा पढ़ सकता है, ये तो फिजियोलॉजी था। साइकोलॉजी स्टूडेंट आपका यहाँ से क्या पढ़ सकता है, स्पेनिश पढ़ सकता है ना, क्योंकि सोशियोलॉजी तो नहीं पढ़ रहा है, फिजियोलॉजी, तो यहाँ पे आपका जो है आंसर हो जाएगा स्पेनिश, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है कि रेगुलेशन को हम ऐसे कोड करते हैं, तो हम सिंपोजियम को कैसे कोड करेंगे। तो आर होता है हमारे पास क्या, 18, ई हो गया 5, आर हो गया, जी हो गया 7, यू इज 21, एल इज 12, ये हो जाएगा 1, 20, 9, 15 एंड ये हो गया 14, क्यू हो गया 17, 4, 6, 20 और ये हो गया 11, ये हो जाएगा 26 और ये हो गया 19, 8, ये हो गया 14 एंड 13, यानी कि -1 की सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पे भी आप -1 करेंगे तो s क्या होता है, s-1 इज r, y-1 इज x, m-1 इज l, ओके, यहाँ तक तो सेम है, n भी सेम है, r भी सेम है। अब हमें बस इसमें चेक कर लेना है, तो i-1 क्या होता है, j होता है, ये तीनों ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है डायरेक्ट इज टू इनडायरेक्ट देन डिफरेंट इज टू, तो ये दोनों आपके एंटोनिम्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट चेंज है, तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा आपके पास आइडेंटिकल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।